यादव संघ का चुनाव हो रहा है, आपको पता है, और इसी के सिलसिले में 4 पैनलों की मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग का सारा निष्कर्ष निकालने वाले हमारे पास इस समय 2 जज मौजूद हैं और दोनों जजों की निगरानी में आज का दिन का ये सारा 2 पैनल उपस्थित हैं, जिसमें अभी एट प्रेजेंट हमारे साथ हैं यादव संघ प्रगति पैनल के नगीना यादव जी और डॉक्टर शैलेश जी। ये अपने पैनल का नेतृत्व करेंगे, हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे और इनके भी कुछ सवाल हैं अदर पैनलों से, वो भी पूछा जाएगा। 12 साल पहले 2011-12 में चुनाव हुआ था, आप लड़े भी थे और उसके बाद आपको जब पता चल रहा है, समाज बोल रहा है कि यादव संघ चुनाव में गड़बड़ी, यादव संघ चुनाव के स्कूल के अंदर जो आ रहा है चुनाव होने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही, तब से 12 साल से आपने कोई आवाज़ नहीं उठाया, अब चुनाव के टाइम की आवाज़ उठा रहे हैं आप। देखिए 2011 में जब चुनाव हुआ चैरिटी के देखरेख में, तो जो कमेटी चुनकर आई वो अपना कार्यकाल कर रही थी। वो अपना कार्यकाल करने के साथ कभी उसने जिस ढंग से चलाया 11 साल में यादव साहब वो चला रहे थे। समाज में आज ये प्रश्न उठा चैरिटी के देखरेख में फिर चुनाव हो रहा है, तो अगर मैं सम्मानित सदस्य हूं तो मुझे फंडामेंटल राइट्स हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं। 13,000 जो सदस्य हैं वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं आज चुन के आ जाऊं या कोई दूसरा कोई चुन के आए तो उसको सम्मानित सदस्यों ने चुनकर दिया है, उसका कार्यकाल वो पूरा करेगा। कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर चुनाव होगा, उस समय जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहेंगे वो स्वागत है उनका। तो मैं आज क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ और इतने दिन क्यों नहीं चुनाव लड़ा, ये कोई विषय नहीं हो सकता। नहीं, उनका कहना है कि आप आवाज पहले उठाए होते तो हो सकता था, पहले भी चुनाव हो सकता था। देखिए, आवाज उठाने का मतलब ये है कि आप आवाज कहाँ उठाना चाहते हैं। आवाज जब जो फोरम है समाज में, जब भी हम लोग एक दूसरे की शादी ब्याह में मिलते थे, शादी ब्याह में जाते थे, अजय से मिलते थे या दूसरे लोगों से मिलते थे, तो ये चर्चा का विषय बनता था। चर्चा का विषय बनता था कि भाई चुनाव करा लो, क्यों नहीं कराते हो, सब लोग अपने लोग हैं, आपस में ही क्यों करते हैं। देखिए, मेरी बेटी आपके घर होगी, आपकी बहन उनके घर होगी, उनका भाई उनके घर होगा, हम तो एक ही यादव की धुरी में एक ही माला में पिरोए हुए लोग हैं ना। हमको आंखों की शर्म तो है, हम कहाँ जाएंगे। तो हम तो किसी भी मंच पे किसी शादी ब्याह में मिलते थे तो ये चर्चाएं होती थी, और चर्चा होने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे कहने से चुनाव हो जाएगा, आपके कहने से चुनाव हो जाएगा। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वही प्रक्रिया किसी की बात हो रही थी, ठीक है, उसके छोड़िए। शैलेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। 4 पैनल है, 4 पैनल के पैनलों के हिसाब से चुनाव हो रहा है, ठीक है, पैनलों के हिसाब से चुनाव, हर पैनल में पुराने कमेटी के लोग हैं, तो आपके की कमेटी में भी एक बंदा है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हमारे कमेटी में भी बंदा है, हर एक कमेटी में बंदा है, और हमारे कमेटी के बंदे पे जो भी एक आप पूछ रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमको हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व चाहिए। हमने उस तरीके से सबको चुना और उसको लाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने हैं नए हैं तो नहीं लड़ सकते, तो काफी नए लोग भी आए, पुराने लोग भी। नहीं, सवाल है कि विवादित है ना, बात विवादित है। सब कोई विवाद कोई प्रूफ नहीं हुआ है। आज मैं आपके आरोप पर आरोप लगा दूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और करने में उस तरीके का सवाल ये है कि जो चुनी हुई कमेटी थी वो तो छोड़कर भाग गई, तो क्या विद्यालय ऐसे ही लावारिस पड़ा रहता? क्या विद्यालय में कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई खड़ा रहता? अगर मेरा कोई यादव भाई वहां लाठी लेके खड़ा है और किसी गैर समुदाय के लोगों को कब्जा करने नहीं दे रहा है, तो आप इसको किस ढंग से देखना चाहिए? आज दिन तक बैंकिंग अथॉरिटी, टीचर भर्ती करने का काम, सारा सिग्नेचर करने का काम नहीं आ रहे, उस पॉइंट पे आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं। मैं बोल रहा था, आप जो बोल रहे हैं कि हमारे कमेटी में विवादित लोग, विवादित लोग नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब तक ये व्यक्ति लोग वहाँ पे थे, सबसे बड़ा इलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने सपोर्ट किया। आज जैसे ही दूसरे लोग काबिज हुए, ये लोग वो इलेक्शन रोकने पहुंच गए, लेकिन जब
जब तक ये काबिज रहे, इलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा अगर किसी ने उस पोजीशन में रहते हुए सपोर्ट किया है तो यही लोग थे। अच्छा ठीक है, अभी दूसरा सवाल ये है कि आप चुनाव पैनल से लड़ रहे हैं। हाँ सर जी, आप चुनाव पैनल से लड़ रहे हैं, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो टॉप 9 की होगी, यस। ठीक है। यदि क्वेश्चन हमारा ये है, यदि टॉप के 9 में हुए तो जो पुराने कमेटी वाले टॉप 9 में आ जाएंगे तो फिर तो वही करेंगे। देखिए, ये तो सम्मानित सदस्यों का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मतदान करते हैं, किसको टॉप 9 लोगों को बनाते हैं। यादव संघ के जो भी सदस्य हैं वो वोट करेंगे, वोट करने के बाद जो टॉप 9 आएगा वो लोग इलेक्टेड माने जाएंगे। उसमें ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। लोगों को लगे ना कि भाई जो पुरानी कमेटी के लोग हैं यही सक्षम है और यही यादव संघ को चला सकते हैं, तो सराखो नहीं, पुराने कमेटी के लोगों पे दाग लगी हुई है ना, चल रही ये है। हम आप कह सकते हैं, लेकिन जो वोटर वोट देने जा रहा है, हमने बहुत सारे प्रश्न वोटर के सामने रखा है। इन सब बातों के बावजूद भी अगर वोटर उन्हीं को मतदान करता है और वही लोग आते हैं तो हम आप क्या कर सकते हैं। जनता जनार्दन का निर्णय तो सराखों पे होना चाहिए और हमारे सम्मानित सदस्यों का निर्णय सराखों पे होना चाहिए। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि आप आइए और आप स्कूल को चलाइए और विद्यालय को चलाइए, यादव संघ को चलाइए। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन थे, पूछे गए क्वेश्चन थे। अभी अदर पैनल, आपके सामने जो पैनल लड़ रहे हैं उनके लिए आपके कोई सवाल है? बिल्कुल। डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। देखिए, मेरे जो सवाल हैं अदर पैनल के सामने, वो 3 सवाल मैं आज की तारीख में रखना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, भिमंडी में 97 में एक यादव संघ के लिए ऑफिस खरीदा गया, जिसके पेपर्स ये रसीद है। 1,20,000 रुपया यादव संघ ने अबुदय बैंक के माध्यम से जो है भिमंडी शाखा की तरफ से 1,20,000 रुपया दिया गया चेक। उसमें चेक नंबर भी मेंशन है और 94-96 और 94-96 में ये पैसा दिया। टोटल जगह की कीमत जो थी 650 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 300 स्क्वायर फीट की जगह थी, तो दैट मीन्स 190 के आसपास। आज वो जगह कहाँ है? प्रश्न पहला। प्रश्न दूसरा, वो जगह किसके नाम पे? ठीक है। तीसरा प्रश्न, वो यादव संघ, उसकी प्रॉपर्टी पेपर यादव संघ के पास क्यों नहीं? ठीक है। अगर वो जगह यादव संघ के नाम पे है तो उसका इलेक्ट्रिक बिल आप सार्वजनिक करवाइए ठीक कि है। भाई ये सार्वजनिक। अगर आप ये कहते हो कि 97 में खरीदी हुई जगह पे आज तक लाइट ही नहीं लगा, तो आप तो सम्मानित नगर सेवक, आप भिमंडी के बिल्कुल, आप जो है नगर के राजा हैं, क्या आप एक लाइट बिल नहीं यादव संघ के लिए लगा सकते थे? ये व्यक्तिगत सवाल पे ना जाए। और सवाल है कि इन जमीन है, वो जमीन का पेपर आपको दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, जमीन के लाइट के बिल दिखना चाहिए, यादव संघ के रिकॉर्ड में वो पेपर होना चाहिए, अध्यक्ष के नाते उस प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन यादव संघ के इनकम टैक्स में होना चाहिए। ये मेरी पहली बात। दूसरी बात, 2012 में 3 करोड़ रुपया FDR था, जिसका डिटेल मैंने पब्लिश किया है। आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक TDS काटता है और TDS सर्टिफिकेट 31 मार्च के पहले आपको दे देता है। ये सब जितने मेरे सम्मानित सदस्य हैं सबको पता होगा कि अगर आपका बैंक में 10,000 भी फिक्स डिपॉजिट है तो आपको TDS काटता है। मेरे 3 करोड़ का 30 लाख रुपए ब्याज जमा था छत्तीस। आज के तारीख में 2018 तक आपका TDS कट रहा था। अच्छा, इसका मतलब आपने पूरा एविडेंस लेके बैठे। बिल्कुल।